हम्म Okay, इट इज so नॉट the एट ऑल। very first question was, why Harappan civilization? Why not Mohenjo-daro civilization? What's the foundation? Because it because the first site they excavated was Harappa. Was Harappan. Okay. Anyone can give me the extensions in India, like कहाँ तक फैला हुआ था IBC civilization in India? मैम अगर व्हाई नोबडी इज आंसरिंग, आई डोंट नो। ठीक है, हम अगर देखें तो वेस्ट में ये बलूचिस्तान जो पड़ता है पाकिस्तान में वहां तक था। ईस्ट में यूपी तक, यूपी का जो मेरठ जिला है वहां तक। नॉर्थ में कश्मीर, जैसे मांडी मांडी था, मांडू ऐसे कुछ था। ठीक है। और साउथ में महाराष्ट्र तक, नॉर्थ महाराष्ट्र तक बेसिकली। ओके, सो सी आई वाज आस्किंग कि इंडिया में कौन सा है। ठीक है, आप पाकिस्तान तक पहुंच गए पहली बात। ठीक है, वो जब आईबीसी के आईबीसी के एक्सटेंशन होंगे तब आप बोलेंगे, तो उसमें भी फिर मांडा नहीं होगा, श्योर टू भी अफगानिस्तान होगा नॉर्थ में। ठीक है, बट अगर इंडिया की हम्म बात होती है तो इंडिया के अंदर गुजरात का सुरकोटाड़ा है। ठीक है, वेस्ट में हम्म ईस्ट वाला। ठीक है, नॉर्थ में मांडा है। ठीक है, और साउथ में जो आपने बोला है महाराष्ट्र का डायमाबाद होगा। ठीक है। ओके। हम्म ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा जो लोग थे, हड़प्पन वाले, उन्हें लायन का पता था, ट्रू और फॉल्स? दे वर फॉल्स। अवेयर ऑफ लायन। फॉल्स। फॉल्स। हॉर्स, व्हाट अबाउट हॉर्स? ट्रू। दैट्स अ कंट्रोवर्शियल। मैम उनको दे उनको शायद बोन इम्प्लीमेंट्स मिले थे, बट मतलब ऐसा कुछ खास नहीं था आई थिंक। सिरको डाटा में उनके बोन्स के वो हैं, एविडेंसेस हैं, पर बेसिकली दे वर मिसिंग फ्रॉम सील्स एंड अदर थिंग्स। तो वैसे नो ही होगा। ठीक है, नहीं माना जाएगा अवेयरनेस। वो एक आधी बोन भी नहीं थी, उसका भी पता नहीं, लाइक कि क्या ये हम्म फाइनल। ठीक है, उसके बाद में इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो प्रोटो हिस्टोरिक एज की है। ओके, हम्म अर्बन कल्चर उसका था, बॉन्ट ब्रिक्स और वो सब भी उसमें था। अब पॉइंट ये है कि उसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। तो पहले तो तीन चार साइट्स कोई भी लिस्ट करो, एंड देन फॉलोड बाय रिवर्स। कौन सी रिवर था वो, प्लस वहां से क्या क्या मिला है, क्या क्या एक्सकवेशन किए गए हैं। अब ये तो क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन फॉर्मेट में होता तो शायद दे लेते वैसे। जैसे ग्रेट बाथ ग्रैंडरीज हम मैम जैसे मोहनजोदाड़ो में देखते हैं। लोथल डॉकयार्ड था, कालीबंगन बेंगल इंडस्ट्री थी, और एक मिनट और राखीगढ़ी जो है, राखीगढ़ी फेमस है, सबसे लार्जेस्ट आईवीसी साइट है। इस तरीके से बता सकते हैं। हाँ सही है, गुड गुड। हड़प्पा कौन से और रिवर पे था? हड़प्पा कौन मैम से रिवर पे था? रवि रिवर पे। गावी पे था। ठीक है, और मोहनजोदाड़ो? अम, मैम इंडस। ऑप्शन देते तो बता देंगे। हाँ, इंडस रिवर पे। इंडस। ठीक है, लोथल? लोथल मैम उस पे था, भोगवा। भोगवा, ठीक है। भोगवा रिवर पे। हाँ, भोगवा रिवर पे। एंड रोपड़ कहाँ पे है और कौन से पे है? ऊपर है मैम तो। रोपर पंजाब में है और सतलज हम्म रिवर पे है। सही। एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि कहाँ पे थ्री लेयर आपको मिलेंगी बिल्डिंग्स की ना, थ्री लेयर में आपको। जैसे फॉर एग्जांपल, मोस्टली जगह भी नोटिस की सीटाडेल होता था या एक कॉमन टाउन होता था, राइट? हम्म। यस मैम। लेकिन इस जगह पे तीन फोर्टिफिकेशन मिले हैं, तो कौन सा है वो? मैम इफ ये यू नीड द ऑप्शन। मैम ऑप्शन दे दीजिए, बता दूंगी। लोथल, धोलावीरा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। मैम लोथल है इसका आंसर। 3 लेयर अर्बन प्लानिंग इन लोथल। आई एम हाँ। नॉट श्योर बट नो। धोलावीरा है। धौलवीरा, ये लोथल है धोला, धौलवीरा में से कोई एक है। धोला, ठीक है, क्योंकि धोलावीरा। धोलावीरा नहीं सुना अब था इसलिए शायद। ठीक है, फिर उसके बाद में धोलावीरा से कुछ और भी मिला है, वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, बहुत हम्म। प्रोमिनेंट था वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, तो वो भी आपको वहां से ही मिला है। ठीक है, एक बार जल्दी से हम रिवर्स को वापस देख सकते हैं। गोपड़, सतलज, हम्म लोथल, भोगवा, कालीबंगा, घग्गर, हड़प्पा, गावी। ठीक है,
उसके बाद में इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ प्रोमिनेंट फीचर्स बहुत ज्यादा ही प्रोमिनेंट थे, ठीक है। तो लाइक नो सभी दो तीन तो ट्राई कर भी सकते हैं, बताओ। मैम पहले टाउन बताना है प्लानिंग, सही से, मतलब ठीक है। इंडस वैली Yes, सिविलाइजेशन आगे। जैसे सिटी प्लानिंग वगैरह के बारे में। हाँ, 90 मैम डिग्री हो गया। मैम 90 डिग्री ड्रेनेज कर थी, 90 डिग्री पे क्या बोलते, वहां पर जो ड्रेनेज थी वो कम्प्लीटली कवर थी। और टाउन प्लानिंग था वहां पर, सिटाडल और नॉन सिटाडल थे। सिटाडल अपर रेस प्लेटफॉर्म पे होते थे, और नॉन सिटाडल जो है वो थोड़े से मतलब कम हाइट पे होते थे। वहां पे ग्रेट बाथ होता था, और सभी घरों में ना मतलब वो लोग प्राइवेसी का बहुत ज्यादा वो रखते थे, इस वजह से ना सभी घरों में जो वॉशरूम्स होते थे ना वो बाहर की साइड होते थे, और सभी घर ना वेल कनेक्टेड होते थे ड्रेनेज से। इतनी चीजें पता है। और उनके जो मेन गेट थे नाइस। वो साइड में खुलते थे, मतलब मेन रोड पे नहीं खुलते थे जो मेन रोड पे नहीं, घर हाँ थे। बैक साइड में होते थे, हाँ, बैक साइड में होते थे उनके डोर। बैक साइड या साइड लेन्स पे खुलते थे, वो मेन रोड पे नहीं खुलते थे किसी के भी। करेक्ट, ठीक है। तो बहुत ज्यादा टेम्पल्स भी मिले हैं इंडस वैली से, है ना? बहुत ज्यादा नहीं टेम्पल्स टेम्पल्स, मैम, इधर भी। टेम्पल टेम्पल्स तो एब्सेंट नहीं। था इंडस वैली। मैम टेम्पल्स ही था वहां पे, मदर गॉडेस और पशुपति सील्स की मतलब वो होती थी, बट टेम्पल एब्सेंट था, टेम्पल नहीं थे वहां पे। हाँ, मैम टेम्पल स्ट्रक्चर टेम्पल्स स्टार्ट ही नहीं हुआ है। है गुप्ता गुप्ता ईश से, शायद गुप्ता या मौर्य ईश से। नाइस, ठीक है। अच्छा, जैसे जो धोलावीरा है वो किसने एक्सकावेट किया है? कई बार एक्सकावेटर्स भी आ जाते हैं, किसने क्या किया, किसने क्या किया। तो धोलावीरा बिस्ट, किसने किया? बिस्ट क्या नाम था बेस्ट। उनका? सुइको टाड़ा किसने बी किया है? ए सुइको, को टाइटल नहीं पता मैम। जेपी जोशी। जेपी अच्छा, जोशी, ठीक है। जेपी जोशी। अच्छा, पहला मेटल कौन सा था जो हमने यूज में लिया? ब्रॉन्ज। कॉपर। फर्स्ट मेटल? ब्रॉन्ज। कॉपर। कॉपर। ब्रॉन्ज हाँ इज एन कॉपर, कॉपर ठीक एलॉय। है। कॉपर ब्रॉन्ज आई, हाँ कॉपर। ब्रॉन्ज एंड ब्रास इज एलॉय ऑफ कॉपर। करेक्ट। अच्छा, पुरुषनी किसको बोलते थे? पुरुषनी, पी मैम यू पुरुष, आर यू रवि। एस मैम पारुश्री रवि। रवि रिवर को बोलते थे। अस्कनी। स्किनी। असली मैम ऑप्शन दे देंगी तो बता दें नहीं ऑप्शन। नहीं, बताते हैं। अस्कनी, ओके। दो ही ऑप्शन है, ठीक है। मैं आपको आपकी इजीनेस के लिए झेलम एंड चिनाब। मैम चेनाब। चिनाब। और उनका क्या था एंशियंट नेम? किसका किसका? मैम? झेलम का विकास था। झेलम, वेरी गुड। झेलम का पुराना हम्म। नाम था विकास, ठीक है। अच्छा, कितने ऋग्वेद, मतलब जो ऋग्वेद, पहले तो ऋग्वेद कितने हैं? ऋग्वेद देखिए मैम फोर। आई कितने मीन क्या। मैम फोर वेद, मैम वेद, फोर वेद वेद है। वैसे देखो 4 है। और ओल्डेस्ट हाँ, है वो ऋग्वेद ऋग्वेद है। का कितने, मतलब लाइक नो कितने कलेक्शन ऑफ हिम है? मैम 1028 हाइम्स है अ, और 10557 वर्सेस है। ठीक है। और मंडल कितने हैं? मैम 10 मंडल 10। है, और उसमें से 1 और 10 जो है 10। वो बाद में हुआ था, 2 से लेके 9 तक पहले थे। वेरी गुड, ठीक है। मैं एक बार और लाइक नो फास्टली बता देती हूँ। जो ऋग्वेद है उसमें टोटल हिम है 1028। 1028 में आगे मंडल डिवाइड है, मंडल है 10, ठीक है। फिर उसके बाद में जो वेद है वो तो 4 जो वेद है वही है, ठीक है। उसके बाद में जो सोम है, सोम द गॉड ऑफ द ड्रिंक, ठीक है। ओके, हाँ मैम। अब बताओ व्रीहि क्या होता था? VRIHI। वो पंडित होते थे जो पढ़ते थे इसे। व्रीहि चावल को बोलते हैं। अच्छा हाँ, हाँ चावल था। विरही चावल, हाँ राइस को बोलते हैं मैम, मैं हम्म, स्पेलिंग में कंफ्यूज हो गई। ओके, यव किसको बोलते हैं? यवा जब या यव? बार्ले बार्ले बार्ले। बार्ले। बार्ली और मिलेट एक ही होता है ना? नहीं। नहीं? तो नहीं। अगर नहीं है तो एक यव तो गलत यफ हो गया ना, मिलेट है, यव यफ मिलेट, मिलेट है मैम, हाँ यफ मिलेट है, मैंने पढ़ा था आज सुबह ही। ठीक है। अच्छा, नचिकेत, नचिकेत और यम हम्म। के बीच में डिस्कशन मैम होता है, तो कठो वो मैम हम्म। कठोपनिषद में उसके और वो डिस्कशन के बारे सत्यमेव में बात की गई। जयते कहाँ मुंडक मेंशन्ड है? उपनिषद से। मैम मुंडक उपनिषद। क्या बात है, कैटलिस्ट, बहुत अच्छा, गुड, गुड कॉइंग, ठीक है। फिर उसके बाद में गायत्री मंत्र
किस में मिलता है, कौन से वेद में मिलता है? मैम गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है, उसको कंपोज किया था विश्वामित्र ने, और वो ना उसमें है कौन सा उपनिषद, हाँ कुछ ऐसा ही है, मतलब ऋग्वेद में है गायत्री मंत्र, उसको कंपोज किया था विश्वामित्र ने। ठीक है, ऋग्वेद के अंदर। ओके, अच्छा, जो आयरन था वो कब आया था? मैम आयरन वैदिक लगभग एज में, लेटर वैदिक के आसपास, मतलब उससे थोड़ा लेटर सा वैदिक पहले देखो, डिस्कवर हुआ था। 1000 BC कह सकते हो रफली। ठीक है। अच्छा, कपिल वस्तु क्यों जाना जाता है? क्या सिग्निफिकेंस है कपिल वस्तु की? बुद्धा से रिलेटेड है। ठीक है, अगर प्रिसाइजली पूछा जाए तो? हिज बर्थ प्लेस। हाँ, लुम्बिनी जो है, लुम्बिनी लुम्बिनी, हाँ। कपिल वस्तु के पास है, ठीक है, तो इसीलिए लुम्बिनी और कपिल वस्तु वैसे तो मतलब एक ही हो गए जगह को देखा जाए तो, ठीक है। शायद कैपिटल है उसमें से एक, कपिल वस्तु की कैपिटल लुम्बिनी, लुम्बिनी कैपिटल, ऐसे कुछ है, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है। यही होगा। अच्छा, महापरिनिर्वाण और परिनिर्वाण में क्या डिफरेंस है? मैम महापरिनिर्वाण जो है वो डेथ ऑफ बुद्धा को दिखाता है, और परिनिर्वाण जब उनको क्या बोलते हैं वो मिल गया था, ज्ञान मिल गया था नहीं, मतलब। परिनिर्वाण वो जब चले गए थे घर से। हाँ, जब वो घर से चले गए थे, हाँ शायद कुछ ऐसे ही है। उसके बाद उनको सारनाथ में वो मिला। जब वो एनलाइटमेंट घर ऑफ से बुद्धा चले गए थे उसको महापरिनिर्वाण। परिनिर्वाण बोलते हैं, ऐसा हम्म हम्म। आप क्या नाम? महाविनिष्क्रमण है वो। वो अच्छा, महाविनिष्कर्मा। महाविनिष्क्रमण होता है, जिसको हम द ग्रेट हाँ। रिनंसिएशन। परिनिर्माण होता है एनलाइटमेंट ऑफ बुद्धा, और महापरिनिर्माण डेथ ऑफ बुद्धा। एग्जैक्ट, नाइस। देखो, enlightenment of Buddha। परिनिर्वाण का मतलब क्या है कि अब आपने सब त्याग दिया है, अब आप एकदम रेस्ट, लाइक नो, देखो दो चीजें होती है, या तो आपको सब कुछ मिल जाता है तब आप बेचिंतित हो जाते हैं कि ठीक है अब जिंदगी अच्छी निकल जाएगी, या जब अब आपने सब त्याग दिया है तो अब आपको किसी चीज की भी इच्छा नहीं है ना, कोई मोह नहीं है, कोई माया नहीं है। तो जब मोह माया नहीं है तो अब आप एकदम प्योर रेस्ट या ब्लिस की पोजीशन में पहुंच चुके हैं, वेयर यू आर नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग फॉरवर्ड। वो होता है परिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण तो लाइक नो, बस यू हैव जस्ट लाइक यू आर डाइड, आपने सब कुछ खत्म कर दिया है, सब कुछ लाइक नो दी एंड, वो होता है महापरिनिर्वाण। महाविनिष्क्रमण वो था जब वो अपने घर से निकल जाते हैं, जब वो घर से बाहर निकलते हैं उसके बाद पहला जो काम होता है वो होता है एनलाइटनमेंट, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब आपको ज्ञान मिलेगा तभी आप तो ज्ञान दोगे ना, इजंट इट? तो पहले वो घर से निकलते हैं, फिर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है उस ट्री के नीचे, फिर वो ज्ञान देते हैं, फिर जब उन्हें ज्ञान मिल जाता है फिर वो दे देते हैं। तो अब क्योंकि अब तो वो इतने बड़े हो गए कि वो ज्ञान दे सकते हैं, तो इसका मतलब अब वो समझ गए कि अब जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं है, तो महापरिनिर्वाण की पोजीशन में वो आना स्टार्ट हो जाता है और वो निर्वाण हो जाता है। ठीक है, ओके, क्लियर? नो, चलें आगे। yes मैम। अब हम देखते हैं जो महाविनिष्क्रमण था उसको किस सिंबल से डिनोट किया जाता है? चैरियट से। ठीक है, यस, कंथक जो था उनके घोड़े का नाम था हॉर्स। ओके, लुम्बिनी कंटक, हाँ। में वो पैदा होते हैं। ठीक है, एक रूमिन द इंस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा देखते हैं, क्या है रूमिन द इंस्क्रिप्शन और ये जगह कहाँ पे है? रोमन इंस्क्रिप्शन नेपाल में है, मतलब नेपाल में अशोका ने हम्म, लगाया था, उन्हीं के हम्म, बर्थ को मार्क करने के लिए शायद, ठीक है, मतलब टैक्स को बुद्धा कम के। किया था उनने। नेपाल में ही है रोमंदी। एग्जैक्टली। तो रूमिन द इंस्क्रिप्शन जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना सभी। कुशीनगर में क्या हुआ था? कुशीनगर में क्या हुआ था? महापरिनिर्वाण कुशीनगर हो में गया था। वो उनकी डेथ हुई महापरिनिर्वाण, थी, मल्ला। उनके डेथ हाँ, हुई थी। मल्ला। हाँ, कैपिटल ऑफ मल्लापुरम, कुछ ऐसे मल्ला करके है, हाँ। प्रवर्णा क्या होता है? PRAVARNA, प्रवर्णा। प्रवर्णा नहीं पता, नहीं याद है प्रवर्णा। प्रवर्णा का मतलब क्या होता है कि आपने जितने भी क्राइम्स किए हैं, जितने भी लाइक नो आपने आज तक गलतियां की है, उसका कन्फेशन करना, रेनफॉल हाँ हाँ वाले। हाँ अच्छा, तो हाँ। बुद्धिज्म में एक हाँ स्टाइल मैम, है याद आ गया। कि जब आपका फाइनल इंडक्शन किया जाएगा तो उससे पहले आपको कन्फेस करना पड़ेगा कि आज तक आपने जो भी गलतियां, जो भी कमिट किया है सिन, आप उसको भुला के यू आर जस्ट मूविंग टुवर्ड्स अ न्यू साइकिल ऑफ द लाइक नो लाइफ। ठीक है, हम्म।
अब कोई भी चारों काउंसिल का एक फास्ट ग्लैंस दिलवा सकता है, जो काउंसिल्स होती है बुद्धिस्ट की। मैम फर्स्ट काउंसिल हुई थी 483 बीसी में। उसको करवाया था अजात शत्रु ने। कौन सी जगह पे? राजगृह पे। राजगीर में, हाँ। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 383 बीसी में, जिसे करवाई थी काल अशोक ने, और वो हुई थी वैशाली में। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी पाटलिपुत्र में, उसको करवाया था अशोक ने। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी वो करवाई थी कनिष्क ने। प्लेस नहीं याद आ रहा मुझे। 78 और कश्मीर। हाँ 78 एडी में, हाँ कश्मीर में। काला अशोक कौन सी काउंसिल से एसोसिएटेड है? मैम सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। सॉरी, काला अशोक मैम सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल से एक सेकंड ऐसे याद बुद्धिस्ट किया था मैंने। काउंसिल। काला अशोक कौन सी डायनेस्टी के थे? मैम शिशुनाग डायनेस्टी से थे। शिशुनाग dynasty। सबसे पहली डायनेस्टी कौन थी, मतलब जब मगध एम्पायर सेटल होता है? मैम हरियाणा। डायनेस्टी थी। हरियाणा के लीडर्स लाइक एम्पायर को कोई लगा सकता है लाइन में। एम्पायर्स को सबसे पहले कौन थे? बिंबिसार। बिंदुसार। नहीं, अरे बिंदुसार कहाँ से आ गए? बिंदुसार नहीं, तो नहीं, बिंबिसार, अरे नहीं मैम, बिंबिसार और अजातशत्रु, अजातशत्रु। हाँ फिर उसका बेटा क्या नाम था उसका? उदयन। ठीक है, उदयन। उदयन। उदयन, हाँ उदयन, हाँ। फिर उसके बाद में शिशुनाग डायनेस्टी आती है, तो शिशुनाग ही होते हैं पहले। फिर आते हैं कालाशोक। फिर आती है आपकी हाँ। नंदा डायनेस्टी। फिर नंदा डायनेस्टी में एमडी, एम से महापद्मानंद, डी से धनानंद। फिर धनानंद, हाँ। धनानंद के टाइम में क्या होता है? सबसे लाइक नो एक मेजर टर्निंग पॉइंट होता है पूरा हिस्ट्री का। क्या होता है धनानंद के टाइम? क्या कहते हैं? इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर। इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर, ठीक है। इससे पूरा लाइक नो फिजिक्स केमिस्ट्री चेंज हो जाता है हिस्ट्री का। क्योंकि जब अलेक्जेंडर आते हैं, फिर अलेक्जेंडर के बाद में क्या नया फेज क्या स्टार्ट होता है? मौर्य एम्पायर का। साथ में ही जो चाणक्य है वो लीड कर रहे होते हैं सीजी को, चंद्रगुप्त मौर्य को, टू डिसेंड द थ्रोन। फिर जब वो थ्रोन पे आने लगते हैं तो उससे पहले उनका लाइक नो जो ये होते हैं धनानंद, इनका एक फेज होता है, ठीक है। उसमें जो चंद्रगुप्त है वो लीड करते हैं। फिर चंद्रगुप्त आते हैं, फिर चंद्रगुप्त के बेटे आते हैं बिंदुसार, हाँ। और फिर बिंदु के बेटे होते हैं अशोक, ठीक है। दिस इज हाउ दिस इंटायर क्रोनोलॉजी वर्क्स, ठीक है। फिर जब आपके लाइक नो लास्ट जो होते हैं बृहदत्त होते हैं, किसकी डायनेस्टी के? मौर्य की डायनेस्टी के लास्ट कौन होते हैं? बृहदत्त। फिर बृहदत्त जो होते हैं, मतलब जब बृहदत्त मतलब उनका जो वो होता है, क्या कहते हैं, मर्डर या असैसिनेशन है, ठीक है। वो होता है किसके हाथों? जो आपकी कौन सी डायनेस्टी आती है अगली? शुंगा डायनेस्टी। शुंगा। हाँ, हाँ, पुष्यमित्र। हाँ। तो पुष्यमित्र शुंगा जो होते हैं उनके हाथों का असैसिनेशन होता है, और फिर वो थ्रोन को लीड करते हैं। फिर उनका एंथ्रोनमेंट होता है। देन कम्स द अग्निमित्र। अग्निमित्र से कुछ याद आया? जो मालविका अग्निमित्र, बुक। जो हाँ मालविका किसने अग्निमित्र लिखी? बुक। कालिदास। कालिदास ने लिखी है, ठीक है। तो वो उन्होंने लिखी है वो बुक। फिर आते हैं अग्निमित्र। फिर अग्निमित्र चलते हैं, फिर आती है आपकी वासुदेवा कनव डायनेस्टी। फिर वासुदेव जो है वो असैसिनेट करके वासुदेव आ जाते हैं। फिर वासुदेव के बाद शायद एक और आते, कोई शर्मा आई डोंट रिमेम्बर नेम। फिर उसके बाद में आपकी कन्नव डायनेस्टी। फिर कन्नव के बाद में आती है आपकी कौन? शक। नहीं मतलब सॉरी, उसके बाद में पहले शक आके फिर कन्नव, और फिर आपके आते हैं सातवाहन। फिर सातवाहन के अंदर क्या होता है? महाराष्ट्र में होता है। आज का प्रेजेंट महाराष्ट्र जो है उसमें पठान कैपिटल होती है, सिमुक फाउंडर होता है। फिर उसमें गाथा सप्तशती बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पता है ना? गाथा सप्तशती पढ़ाई है सभी ने, ठीक है। तो गाथा सप्तशती किसने लिखी होती है? हाला ने। कौन सी लैंग्वेज में लिखते हैं वो? कौन सी लैंग्वेज में संस्कृत में होती है? लिखी है ना शायद तो। संस्कृत में, ठीक है।
फिर जो महाराष्ट्र की डायनेस्टी है, इसमें चोल ढाबोल, जो कि एक बार पीवाईक्यू भी आए हुए हैं, तो वो चोल ढाबोल सातवाहन डायनेस्टी के भी पोर्ट थे, ठीक है। और सातवाहन डायनेस्टी के अंदर कई नाना घाट इंस्क्रिप्शन, लैनेडरी हो गया, नासिक हो गया, इनके कई केव्स, वो जुनार केव्स जो थे उस पे इन्होंने और वो जो ये अमरावती के आसपास के जो छोटी और डायनेस्टीज थी उन्होंने भी उस पे काम किया था। कार्ले चैत्य आपके इतने फेमस चैत्यास है, ठीक है। बाय द वे, क्या डिफरेंस होते हैं चैत्य में और कार्ले में? चैत्य और उसमें ना कार्ल नहीं, क्या कहते हैं उसे, विहारा। विहार। बिहार। विहार में चैत्य में मैम विहार जो होता है उनका रेस्ट प्लेस होता है, और चैत्य जो होता है वो हॉल। गलत तो नहीं बोल रही हूँ ना? चैत्य वर्शिपिंग टेम्पल, प्लेस। मतलब ऐसे याद रखो हाँ। शॉर्ट में, चैत्य टेम्पल होते हैं, विहार आपका रेस्टिंग प्लेस, ड्वेलिंग प्लेस, जो भी आप समझो, ठीक है। वैसा सातवाहन था नहीं, बट ठीक है, मैंने ऐसे जनरली पूछा है सभी से। विल डिस्कस, जब वो आएगा तो हम एक और डिस्कस कर लेंगे उससे, ठीक है। उसके बाद में अब हम थोड़ा सा देखते हैं जो इवेंट्स थे वो कहाँ कहाँ पे हुए थे। तो जैसे बर्थ का कहाँ पे देखा हमने? लुम्बिनी। लुम्बिनी, इनलाइटनमेंट बोध गया। बोध गया। फर्स्ट सारनाथ। सारनाथ, वाराणसी, और डेथ का हो जाएगा कुशीनगर, मल्ला, ठीक है। कुशीनगर। अब जब ये सब हुआ है तो उनकी लाइफ के कुछ ना कुछ सिंबल्स भी होंगे जो इन फेजेस को डिनोट करते। तो बर्थ कौन डिनोट करता है? एलिफेंट, लोटस। लोटस एंड नहीं एलिफेंट। नहीं, दोनों अच्छा, ही है। दोनों ही हैं। फिर उसके बाद फर्स्ट सरमन, हिरण, मैम नहीं, चक्र है, राइट, चक्र, चक्र है, चक्र, चक्र है, हाँ हाँ। चक्र है। धर्म चक्र, और यही व्हील है और यही सारनाथ पिलर पे है, ठीक है। फिर उसके बाद में इनलाइटनमेंट, वो पीपल का पेड़, पीपल ट्री, बोधि ट्री। बौद्ध ट्री, ठीक है। और फिर ग्रेट डिपार्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेट रिनंसिएशन या फिर महाभिनिष्क्रमण, ओके। वो तो कंटक घोड़ा, नहीं, वो डिनोट नहीं, उससे होता है वैसे। महाविनिष्क्रमा तो वो है ना जब वो घर से जाता है, हाँ, वही वही हुआ है ना डिस्कस। तो वो घोड़ा ही तो करेगा। ये तो मैंने को बोला गलत है, हाँ, ठीक है। अब उसके बाद में जो गौतम बुद्धा थे वो किस किस में बिलीव करते थे या नहीं? तो पहला है रीबर्थ, हाँ या ना? रिबर्थ, रिबर्थ में था। करते थे कर्म, कर्म करते थे। और निर्वाणा में तो उन्होंने खुद ने किया था, ठीक है। तो उसके गॉड में बाद में अब एग्नोस्टिक थे कि गॉड है कि नहीं, उन्होंने ना हाँ बोला ना बोला। हाँ, ठीक है। उसके बाद में एक पिटक है, थ्री पिटक से ज्यादा डिटेल पे नहीं जाते, पता ही होगा, बहुत बेसिक है, ठीक है। बस तीन पिटक है, याद रखना। प्रवर्णा हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। पतिमोक्ष क्या होता है? पतिमोक्ष या पतिमोखा? पता नहीं पता। और जिनको ऐसा लग रहा है कि उनके आंसर्स नहीं सुने जा रहे हैं या लाइक ऐसा कुछ है, तो इधर आपकी आवाज बहुत स्लो है, बेटर आप लोग टाइप कर दें आपके आंसर्स, ठीक है। मेरा वॉच है वहां पे भी, आई एम नॉट लिसनिंग, ठीक है। ओके, सो आई वाज आस्किंग व्हाट, हाँ, पतिमोक्ष क्या होता है? पतिमोक्ष नहीं पता। पतिमोक्ष क्या होता है ना, जो आपको नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, जो एक लाइक नो एक रूल या कोड ऑफ कंडक्ट का एक बुकलेट होता है जिसमें आपको बताया जाता है यू आर सपोज टू डू दिस, यू आर नॉट सपोज टू डू दिस, ठीक है। ओके, जो पितका में था क्या? क्योंकि उसमें से एक था ना जो उनकी कंडक्ट को वो करती थी, रेगुलेट करती थी। वो तो नहीं, वो तो विनय पिटक था जो नन विनय के पिटक कंडक्ट था। को कंट्रोल करता। लेकिन बुद्धिस्ट का जो ना, मतलब ये सभी के लिए था कि पति मोक्ष में बेसिकली ये लिखा है कि क्या नहीं करना है आपको। अच्छा, गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, उसमें ज्यादा ये नहीं है कि क्या करना है, वेदर इट टॉक्स अबाउट कि क्या नहीं करना है। परिव्रज का क्या होता है? अगेन 2020 यूपीएससी का पीवाईक्यू है। परिव्रज का ज्ञान की खोज में बाहर चला जाता है। हाँ, ठीक है, वॉन्डरर्स या रिनंसिएंट जो होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में उपासक जो उपासना करते हैं, फॉलो करते हैं उन्हें, ठीक है। उपासक।
महायान और हीनयान में बेसिक डिफरेंस किस चीज का है दोनों में? एक लोग हीनयान तो जो है वो, हाँ मैम बताइए। अच्छा बोल दीजिए आप। मैम नहीं नहीं, एक तो बताइए वो बताइए। करते थे गॉड, मतलब उन्होंने बुद्धा को गॉड ही मान लिया था, और एक जगह सिर्फ वो उनकी टीचिंग्स को फॉलो करते थे, और एक जगह वो मतलब उनकी ना पिक्चर्स बना के उनकी वर्शिप करनी स्टार्ट कर दी थी उन्होंने, मतलब उनको एज अ गॉड ही उन्होंने मान लिया था बुद्धा को। ओके, करेक्ट, ठीक है। फिर साथ में महायान जो था वो ग्रेटर विकल था, हीनयान लेसर विकल था, बोधिसत्व थे, इधर उधर अरहंत थे, वो लोग गॉड को मानते थे, ये लोग गॉड को नहीं मानते, ठीक है। और उसके बाद जो जैसे जो बोधिसत्व है, व्हाट दे बिलीव कि वो कंपैशनेट होते, दे बिलीव कि दूसरे लाइक नो कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू टू पीपल आर स्टडीइंग टुगेदर एंड यू आर हेल्पिंग अदर बाय थिंकिंग कि मेरा हो ना हो, आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज अ काइंड ऑफ बोधिसत्व वाला, ठीक है। बट हीनयान का क्या होता था, लाइक नो आई डोंट नो अबाउट यू, मेगा होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है। फिर नागा अर्जुना कौन थे, थोड़ा सा मुझे डिटेल में कोई 3-4 पॉइंटर्स बता सकते हैं नागा अर्जुन के बारे में? नागार्जुना का दूसरा नाम नागसेन भी था, और इन्होंने मिलिंदोपना लिखी थी, जो ग्रीक रूलर मिलिंद से उनके कन्वर्सेशन थे, एक तरह से उसको ही कंपाइल किया गया था, लेटर्स में कन्वर्सेशन तो हुआ था, ठीक है। और इन्होंने कई और फील्ड में भी लिखा है, मतलब इवन केमिस्ट्री और फिजिक्स वगैरह के बारे में भी लिखा है, अपार्ट फ्रॉम दिस, मतलब क्या कहते हैं इसे, बुद्धिज्म के बारे में, बुद्धिज्म के बारे में। अच्छा, ठीक है। तो फिर एक बात बताइए, जो नागा अर्जुना दो थे या एक ही है, लाइक पूरा इंटायर एंशियंट में एक ही नागा अर्जुन है? एंशियंट में एक ही है, वही नागार्जुन है, वही नागसेन, एक ही बंदा है वो, उसके नाम दो हैं। तो इसका मतलब जो कनिष्क के कोर्ट में था वो नागसेन ही था, मतलब वी कैन से दैट? हाँ, कनिष्क पक्का? के कोर्ट में नहीं था वो, कनिष्क के कोर्ट में कौन सा नागसेन था, वो तो शायद उधर थे ना, आंध्रा में। कनिष्क नहीं, के कोर्ट में देखो, पता नहीं। नागा अर्जुन, दो नागा अर्जुन थे, ठीक है। एक नागा अर्जुन तो जो थे, जो कनिष्क के टाइम से साथ ही चलते आ गए, जो जिन्होंने प्रज्ञा पारमिता बनाया, जिन्होंने सापेक्षवाद बनाया, शून्यवाद बनाया, माध्यमिका बनाया, ठीक है। ये सब वो हाँ वाले मैम नागा सही। अर्जुन हैं। यही तो और नागसेन जो, नागार्जुन है। अरे नहीं, वो अलग वाले नागार्जुना, नागसेन वो है जिनका वो, जो उनके साथ वो एक कॉन्वो हुआ था उसमें, फिर वो मिलिंद पानो में, तो वो दो हाँ है, मिलियन फानो। ठीक है, हाँ दो मैम मुझे भी अलग है। कुछ कुछ याद आ मतलब रहा है। एक नागार्जुन दो है, एक नागार्जुन को नागसेन भी बोलते हैं, बट एक जो खाली मतलब जो ये सापेक्षवाद वाला, जो बुद्धिज्म में ज्यादा डूबा हुआ था ना, नागार्जुना, वो नागार्जुना बस खाली नागार्जुन के नाम से ही जाना जाता, ठीक है। एक बार चेक कर लेना, कोई बात नहीं, आराम से, ओके। मे बी वो दोनों एक ही रहे हों और अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग जगह रहे हों। हाँ, टाइम ट्रेवल कर गए थे वो। नहीं, मतलब हो सकता है वो बंदा वो आंध्रा से रहा हो और इधर चल के आया हो, क्योंकि ये जो कनिष्क थे ये उनको बुद्धिज्म को करते थे ना, पैट्रोनाइज करते थे। वो ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से ना ये दोनों अलग हैं, बट कोई बात नहीं, एक क्योंकि बार ये चेक कर जो लेना। सारी क्रिएशंस आप बता रहे हैं ये नागार्जुना की ही क्रिएशंस हैं, और उन्हीं ने ही मिलिंदोपना में लिखी है। ये तो नागार्जुना ने ही है, आई एम नॉट कॉन्फ्लिक्टिंग है। मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि आप नागार्जुना कह रहे हैं दो, दो हैं ना, हाँ आप दो कह रही हैं दो अलग हैं, पर मेरे पर्सन। नहीं, कोई नहीं मैम, मतलब चेक एक, कर लेंगे। हाँ वो सर एक चेक बार करेंगे, चेक लेकिन कर मुझे लेंगे। लगता है एक ही है वो, अलग अलग जगह पे रहे होंगे हो सकता है। चलो, ठीक है। ओके, वल्लभी कहाँ पे, गुजरात में है, और दंतपुरी का है हम्म बिहार में, किसने बनाया था, पाला के टाइम में बना था, ठीक है। नालंदा, कुमारगुप्त और विक्रमशिला धर्मपाल, हम्म राइट। हम्म। फिर वज्रायन क्या था, वज्रायन? वज्रयान ये बुद्धिज्म के ही एक सेक्ट हैं, जो मार्शल आर्ट वगैरह में बिलीव करते थे, या ब्लैक मतलब मैजिक या हाँ ब्लैक मैजिक वगैरह टाइप में। ब्लैक मैजिक वाला, हाँ इसको और पाला ये लेंस मतलब बिलीव अपने करते हैं। हिमालयन है उसमें ज्यादा फेमस है, हिमालयन रीजन जो है या उसके बाहर। बंगाल के आसपास ज्यादा है, बंगाल हो गया, जैसे बंगाल हाँ में ये महायान के ही पाला। पार्ट थे, मतलब महायान बुद्धिज्म हाँ, के ही पार्ट माने जाते हैं। करेक्ट। और इवन जो तिब्बतन जो बेल्ट है वहां पे भी है, ठीक है। अच्छा, हम्म। मैत्रेय क्या होते हैं? Maitreyi is the form of Buddha which is residing the sky above the sky, and he will take birth in future. फ्यूचर, ठीक है। हाँ 2018 का यूपीएससी का पीवाईक्यू है,
ओके, ये उनके लिए जिन्हें नहीं पता, ठीक है, एडमिन नोज एवरीथिंग, ठीक है, बट जो नए बच्चे हैं ये उनके लिए है, उन्हें तो सब पता है, उनके लिए नहीं है ये पॉइंट, ठीक है। कैटालिस्ट या जो भी बच्चे नए हैं, ठीक है, थोड़ा आप ध्यान रखें इस चीज को, ठीक है। अब बुद्धिज्म वी आर डन विद मोस्ट ऑफ द थिंग्स। बाकी अगर मैंने कुछ छोड़ा है तो वो मैंने लाइक नो इंटेंशनली छोड़ा है, क्योंकि ज्यादा मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता, मतलब ठीक है, पता ही होता है वो सब कुछ, ठीक है। तो वो एक बार रिवाइज आप आज वापस कर लेना, तो कल मैं वापस पूछ लूंगी, ठीक है। अब हम चलते हैं जैन, ठीक है। अब जैन में आप मुझे बताइए बसादी क्या होता है, बसादी, BASADI। दैट टेम्पल, उनका जो लर्निंग, जहाँ पे टेम्पल कम स्कूल ऐसा कुछ था ना, बसादी। हाँ, जो जैन की मोनेस्ट्रीज होती है, ठीक है, वही। गुड। उसके बाद में अब जो आपके तीर्थंकर थे, पहले तो मुझे फर्स्ट 23rd और 24th के बताओ कौन कौन थे। तीर्थंकर तो मुझे कोई भी नहीं याद है मैम याद, फर्स्ट बता, पहले 24 ऋषभदेव और थे। 20 पहले ऋषभदेव थे, और लास्ट जो थे वो हाँ महावीर थे, और 23rd हाँ, जो थे शायद पार्श्वनाथ थे, श्योर नहीं हूँ। वेरी पार्श्वनाथ। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ठीक है, ये सही है, ठीक है। इसे ऐसे याद रखो, IPM, I फर्स्ट, P 23rd और फिर M से 24। अब इनके सिंबल्स नो, मतलब वहां पे क्या सीन है, यहाँ पे तो स्टेट PCS में सब पूछते हैं सिंबल बदल। तो पार्श्वनाथ का सिंबल क्या है, स्नेक। तीर्थंकर महादेव मतलब 24th का क्या है, लॉयन, ठीक है, लॉयन ये अच्छा। थोड़ा याद रखना, ओके। फिर उसके बाद से जो जैनिज्म है उनका बेसिक प्रीमाइसेस क्या बोलते हैं, नॉन वायलेंस। स्थानकवासी जो है वो क्या था, जैनिज्म का एक सेक्ट था, स्थानकवासी। और ये तेरापंथी टाइप्स जितने भी होते हैं ना, तेरापंथी, 20पंथी और ये सब, ठीक है। अच्छा। उसके बाद में जो सल्ले खाना क्या होता है, मैम एक वो तरह बोलते से खाना वाना छोड़ मैम देना वो लोग सब, हाँ, अंटिल till डेथ ना death। वो पूरी तरीके से बिल्कुल फास्ट में चले जाते हैं, उसे बोलते हैं संलेखना। लोग तो अनेकतावाद गौर क्या, है। अब अनेकतावाद मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ व्यूज, मतलब कई सारे व्यूज, जिसके अनेकांतवाद कहते हैं, ठीक है। कि एक ही चीज को समझने के कई तरीके हो सकते हैं और सबका अलग अलग नजरिया हो सकता है। वही वो एलिफेंट वाली कहानी नहीं थी कि 6 अंधों ने एक एलिफेंट को अलग अलग पार्ट से पकड़ा, और किसी ने बताया कि ये रस्सी है, किसी ने बताया ये पिलर है, किसी ने बताया ये दीवार है, तो वही चीज है। ठीक है। और फिर शादवाद, थ्योरी ऑफ मे बी, वट एवर यू आर सेइंग मे बी करेक्ट, मे नॉट बी करेक्ट। ठीक है। उसके बाद में जो आदिनाथ थे, इनका सिंबल था बुल, आदिनाथ सिंबल था बुल। इनके जो 3 ज्वेल्स है वो है KFC, नॉलेज, फेथ, कंडक्ट। अनुव्रता अगेन जैनिज्म का है, ओके। एंड फिर पाटलिपुत्र, पहली जो काउंसिल होती थी वो भी पाटलिपुत्र में हुई थी। सेकंड जैन काउंसिल कहाँ पे होती है, मैम वो हुई थी वल्लभी, गुजरात में। वल्लभी, हाँ। ठीक है, पावा से याद कर सकते हैं, पहली पाटली, दूसरी वल्लभी, ओके। आजीवक के बारे में कोई 2-3 बातें, आजीवक सेक्ट, अदर पीपल्स टू प्लीज लाइक नो प्लीज पार्टिसिपेट, you can बताओ type भाई your कोई answers अजीब। if you are- मैम अजीवक ना वो लोग थे जो ना ये बिलीव करते थे कि डेस्टिनी में जो लिखा है ना वो ही होगा, कर्मा को इतना वो लोग फोकस नहीं करते थे, शायद कुछ ऐसा था। मतलब वो जो मोगाली पुत्र था, क्या नाम था उसका, गोशाला, ठीक है, उन्होंने ही ये propound किया था, और उन्होंने कहा था कि चीजें पहले से लिखी गई हैं, हमारा डेस्टिनी ऑलरेडी है हमारी, हम कुछ भी करें उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हम उसी पे विश्वास करते हैं कि हम कितना भी मेहनत करेंगे वो ऑलरेडी लिखा हुआ है कि जो हमें मिलना है, या जो हमारा फेट है, फेटलिज्म, ठीक है, वो होगा होगा। ओके, ठीक है। जैसे होनी को कोई टाल नहीं सकता है, तो हाँ, वही बात है, नियति। जो नियति है ऑलरेडी प्री डिस्टाइंड है, दैट विल हैपन एंड दैट शैल हैपन नो मैटर हाउ मच यू वर्क, है ना। तो वो उसमें बिलीव करते थे। जो आजीवक थे ये जैनिज्म के बहुत क्लोज थे, ठीक है, मतलब कहा जाता है मोगली पुत्र
और जो महावीर थे वो आपस में मतलब लाइक नो अ क्लोज फ्रेंड काइंड ऑफ लाइक नो वो थे, ठीक है। उसके बाद में जो ये थे ये न्यूड रहते थे अगेन, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब ये कभी आ जाए तो वी विल ट्राई टू लिंक अप विद जनीजा। हम्म, ठीक है, दिगंबर के कह सकते हैं। दिगंबर जैन, हाँ। हाँ। फिर उसके बाद में गौतमेश्वर, कुछ भी गौतमेश्वर के बारे में। गोमतेश्वर, अम, भरत के भाई, ये शायद पहले जो जैन मुनि थे उनके बेटे थे ना, और उनके बड़े बेटे थे। इनकी मतलब जो इनकी कहानी मैंने पढ़ी थी उसमें था कि ये और इनके भाई थे, और इनमें फिर बाद में लेके जो कौन सक्सेसर बनेगा इस चीज को लेके वो था कॉन्फ्लिक्ट। तो ये जो है रिनाउंस कर देते हैं हर एक चीज, अपना घर वर सब अपने भाई को देके चले जाते हैं। भरत नाम तो शायद उनके भाई का। और वो उसके बाद चले जाते हैं, फिर तपस्या में लग जाते हैं। और वो खड़े होकर जहाँ तपस्या करते हैं वो वहीं जम जाते हैं एक तरह से, और जो लताएं होती हैं बेल, वो उनके शरीर पर चढ़ जाती हैं। तो जो मूर्ति आप देखोगे ना, नीचे लताएं बनी हुई हैं उसमें, गुप्तेश्वर की जो मूर्ति है। मूर्ति तो बाद में लगाई गई, डेफिनेटली वो चामुंडा ने सही लगाई है। थी। हाँ, जो चामुंडा था वो गंगा डायनेस्टी के अंदर गवर्नर था, तो हम्म, उन्होंने बनाया था। और बाहुबली जो है उनका ये खुद का हम्म। स्टेचू है, ठीक वो है। 12 साल बाद उनका वो होता है ना, वो क्या कहते हैं उसे, महाभिषेक। महामस्तक। हाँ। ओके। फिर उसके बाद में जो बाहुबली थे वो किसके बेटे थे? वही जो भी मैंने बताया, ऋषभ देव के थे, ठीक है, फर्स्ट के बेटे थे। फर्स्ट के बेटे थे। हम्म। उसके बाद में अष्टाध्यायी किसका है? अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी मैम पढ़ने। पाणिनि। महाभाष्य। महाभाष्य, पतंजलि। हाँ पतंजलि। कात्यायन ने क्या लिखा था? मैम ये ऑप्शंस नहीं वार्तिका। मिल याद है। जाएंगे तो कुछ याद आएगा। वार्तिका, हाँ अच्छा, वर्तिका। वर्तिका। मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस। विशाखा दत्त। विशाखा दत्त। विशाखा, ये कहानी किसके ऊपर है, मुद्रा राक्षस? फिर वो कोई वो लव स्टोरी उसके है ना है शायद। नहीं नहीं चाणक्य, नहीं। जो वो चाणक्य चंद्र हाँ को डिस्प्लेस करता गंगा को, हाँ हाँ गंगा हाँ, को। वो उनकी जो कॉन्फ्लिक्ट और जो वो था उस समय पॉलिटिक्स थे उसके ऊपर है। अच्छा। हम्म। अलवार नयनार, ठीक है। तो अलवार अंडाल वाले, यानी जो विष्णु को मानते हाँ थे, वो और नयनार वैष्णवी शिव को, का। हाँ नर जो शिव को मानते थे। नैनो भगवत शेविट, अच्छा। गीता जो होती है ना, जैसे हम भगवत गीता जब पढ़ते हैं तो उसमें लॉर्ड कृष्णा भगवतिज्म। का होता है, हम्म ठीक है। मैम जो बेस नगर नैनाज जहाँ था पे, वो, हम्म। हाँ हाँ मैम मैम। पूछिए। बेस नगर कहाँ पे है? बेस नगर एमपी में है ना। हाँ, भिलसा हम्म। वाला जिसके अंदर हेलियोडोरस हाँ, पिलर लगाया गया था, जो लॉर्ड हेलियोडोरस ने एक अरे मूर्ति डर। लगाई थी, वो वैष्णविक था हेलियोडोरस। हाँ, लॉर्ड विष्णु की। पुष्टि मार्ग किसका था? पुष्टि मार्ग। जैन का ही वल्लभाचार्य, सही था तो शायद। मुझे, हाँ हाँ, वल्लभाचार्य और का वल्लभाचार्य। था, हाँ वल्लभाचार्य। नहीं नहीं नहीं। विशिष्टाद्वैत। ठीक। हम्म। विशिष्टाद्वैत। इनके तो मैं हमेशा विशिष्ट कंफ्यूज होता हूँ। द्वैत। मैम ऑप्शन अद्वैत दीजिए, अद्वैत हाँ मुझे विशिष्ट। याद था अद्वैत द्वैत विशिष्ट द्वैत। याद था मुझे भी भूल गई। नहीं नहीं, देखो इसमें मैं कंफ्यूज होता हूँ यार, विशिष्टाद्वैत, वो दो तीन है। अद्वैत, विशिष्टा अद्वैत, द्वैता अद्वैता, अद्वैत, वो द्वैत, कंफ्यूज हो हाँ। जाता है। देखो विशिष्टाद्वैत किसका है? रामानुजा। रामानुज का, हाँ। वल्लभाचार्य मतलब ऐसे याद रखो, जैसे बॉल होती है ना, दीवार होती है, ठीक है, तो उसको आप पुश कर रहे हो तो पुश द बॉल, मतलब पुष्टि मार्ग किसका है? वल्लभाचार्य, बॉल वल्लभाचार्य का। वल्लभाचार्य। हम्म। अच्छा। अब आई होप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। शायद। उसके बाद में एक महाजन पद था जो कि साउदर्न मोस्ट था। पहले तो बताओ कौन सा है वो जो एकदम साउदर्न अवंती। मोस्ट है? अवंती। नो, नहीं, अवंती नहीं था। उज्जैन अवंती नहीं था कहाँ से शायद। होगा? कौन सा था? उज्जैन ही था शायद ना। अरे कहाँ से हो जाएगा, वो तो मध्य प्रदेश में है उज्जैन। मैंने पूछा उससे साउथ। साउदर्न मोस्ट। उससे साउथ है साउदर्न अशमक, जो कि मोस्ट। गोदावरी रिवर पे है।
अच्छा, मैम रिवाइज करना पड़ेगा अच्छे से फिर से। नहीं वो अवंती उधर है ना, अवंती दूसरी तरफ है। ओके, इसके साथ आज का एजेंडा एकम्प्लिश हो चुका है, ठीक है। ठीक है। कल और अच्छे से पढ़ के आए सभी के सभी, थोड़ा और अच्छे से रिवीजन दे के आना, सो दैट यू फील मैम सेम बेटर। टॉपिक। नहीं सेम नहीं ना, आज हम थोड़ा आगे चलेंगे। एंड वो अभी बताऊं क्या मैं कल कौन सा करना है? हाँ वो मतलब पिन कर देंगे ताकि जिसको पार्टिसिपेट करना हो पढ़ सके। कल 7, 8, 9, 10, 11। ओके, एक मिनट, अच्छा उसी में से ना जो कल पीडीएफ थी उसी में से देख हाँ लेते हैं। उसमें चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, ओके, और रिकॉर्डिंग बंद फिर करते हम हैं। जो भी बचा हुआ होगा दैट वी विल कंप्लीट डे आफ्टर टुमारो, और उसके बाद में वी विल स्टार्ट विद मिडिवल और फिर मॉडर्न। ओके, ठीक है, ओके।